मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राजस्थान में तो घमासान छिड़ गया है। राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है, लेकिन हंगामे की वजह इस बार विपक्ष नहीं और ना ही भारतीय जनता पार्टी की कोई नई नीति है, बल्कि भाजपा के मंत्री आपस में ऐसे भिड़ गए हैं। बंदर और बिल्ली के इस खेल में कैसे विपक्ष ने मजे लिए वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अपने ही मुख्यमंत्री पर लगाए, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या मुख्यमंत्री साहब को अब भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष रखना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल जो आरोप बीजेपी के मंत्री ने लगाए हैं, अगर वो सच है तो देश के लोकतंत्र को हाशिए पर लटकाकर भाजपा आपके मेरे मौलिक अधिकार तक को छीन रही है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है ये नेता। ये नेता भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। जी हाँ, किरोड़ी लाल मीणा। वो किरोड़ी लाल मीणा जो संघर्ष की राजनीति जानते हैं, जो लंबे समय से न केवल भाजपा से जुड़े हुए हैं बल्कि दौसा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बेहतर नहीं परफॉर्म किया था, तब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा तक देने से हिचके नहीं थे। वो है किरोड़ी लाल मीणा। और इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। गहलोत सरकार जो कांग्रेस की थी, उसी तर्ज पर अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी फोन टैप करवाने का काम कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा के। यानी किरोड़ी लाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी, अपनी ही पार्टी के खिलाफ जासूसी का आरोप लगाया है। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि न केवल फोन टैपिंग बल्कि सीआईडी तक किरोड़ी लाल मीणा के पीछे भगाई जा रही है, ताकि उनके पीछे वो क्या कुछ कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, किससे मिल रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो कोई बातचीत नहीं चल रही है, और बीजेपी के जो एजेंडा है उस पर ही किरोड़ी लाल मीणा चल रहे हैं कि नहीं। ये तमाम तरीके को मॉनिटर करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, पीछा करने के लिए, किरोड़ी लाल मीणा के पीछे इस तरीके से निगरानी रखने के लिए ये कदम भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया जा रहा है। भजन लाल शर्मा और किरोड़ी लाल मीणा के बीच का संबंध तो जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर किरोड़ी लाल मीणा इकलौते नेता है जो सवाल पूछने का हिम्मत रखते हैं। केवल सवाल नहीं, निंदा भी करनी हो, कुछ कदम भी उठाना हो या सोशल मीडिया पर लिखना भी हो। सुब्रमण्यम स्वामी में और किरोड़ी लाल मीणा, ये दो ऐसे नेता माने जाते हैं जो अपने स्वभाव के लिए और अपने जिस प्रकार का इनका बिहेवियर है, जिस प्रकार का इनका आचरण है, और भारतीय जनता पार्टी तक से जो हिम्मत रखते हैं सवाल पूछने की, वो इन नेताओं में शामिल है किरोड़ी लाल मीणा। अब आपको किरोड़ी लाल मीणा का एक और रूप बता दें कि उन्होंने जो अभी फिलहाल जो है फर्जी पेपर लीक को लेकर काफी हंगामा हुआ था और राजस्थान में उन्होंने मांग की थी कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो किरोड़ी लाल मीणा का यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से पुनः एग्जाम कराने का जो सुझाव मीणा ने दिया था, उस सुझाव को भी दरकिनार कर दिया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सत्ता, अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी नीतियां केवल वो अपने अनुसार बनाते हैं। उनके अंदर इतना अहम है कि किसी का वो सुनते भी नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा के शब्दों से तो यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतियां बनाने के लिए किसी भी अपने मंत्री तक का सुझाव नहीं मानते। और ऐसा नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा हल्के फुल्के नेता है। एक बार उनका भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी स्वागत किया जा रहा था। लोगों का काफी उनको जो है सहयोग है, क्योंकि छोटे बड़े आंदोलन, चाहे छात्र के आंदोलन हो, किसानों के आंदोलन, कोई भी ऐसा आंदोलन हो जिसमें लोगों का हक छिन रहा हो, वहां किरोड़ी लाल मीणा जो है सबके सामने रहते हैं। तो ऐसे में अपनी पार्टी के ही खिलाफ जो राग छिड़ा है, फोन टैपिंग से लेकर सीआईडी तक जो भिजवाया गया है, पीछा कराया गया है, ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर आज राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। काली पट्टी लगाकर विपक्ष संसद में पहुंचा और साथ ही हंगामे के साथ साथ ये भी बात कही कि जो बात फोन टैपिंग की कही गई है उस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि आज जो है गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्षियों ने मांग की कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और फिर इसको लेकर आगे भी पूरी शाम भी बहुत जोरदार हंगामा हुआ। तो एक बात तो साफ है, भारतीय जनता पार्टी चाहे संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, कहीं भी जो है अपना पक्ष नहीं बेहतरीन तरीके से रख पा रही है। और इस वक्त विपक्ष जो है वो चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, संसद का कोई भी सत्र हो, कोई भी जो है राष्ट्रीय स्तर का या राज्य का स्तर का
हो, यहाँ पर विपक्ष भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने चीन और इस मुद्दे और ट्रंप के मुद्दे पर जैसे बोलती बंद करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, उससे भी ये जो है काफी स्वाभाविक हो जाता है कि बीजेपी के लिए अब अपनी ही जाल में वो बुनती जा रही है, बीजेपी जो अपनी जाल में फंसती जा रही है और इस वक्त कोई भी चारा भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय है पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।